हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था मार्केट के रिगार्डिंग कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है प्रेजेंटली। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि मैंने आपको बताया था कल ही कि ये आपका इस जगह पे ये यहाँ पे कहीं मैंने बोला था आपको लगभग यहाँ कहीं ओपन होता हुआ अगर दिख सकता है मार्केट। अगर यहाँ कहीं ओपन होता दिख रहा है तो फिर अलग स्ट्रेटेजी थी, लेकिन हमारे मार्केट के जो पर्टिकुलर लेवल्स थे वो यही थे आपके, जैसे 25,083 83 वाला था। फिर इसके बाद में ये अगर लेवल क्रॉस होता है तब मैंने आपको बोला था कि मतलब अगर जो रिस्की ट्रेडर हैं वही सिर्फ इतने पॉइंट्स के लिए बाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। मतलब 70 पॉइंट्स के लिए मुश्किल से 60-70 पॉइंट्स के लिए बाई करना था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से मुश्किल से 60 पॉइंट्स तक गया है मार्केट, 73-75 के आसपास से वहाँ से वापस आ गया है, 85 टच नहीं कर पाया है। फिर इसके बाद में इसने रिटेस्ट दिया, फिर उस पर्टिकुलर लाइन पे ही सपोर्ट लेके थोड़ी देर घूमता रहा मार्केट, फिर नीचे की ओर फॉल हो गया था। तो एक्चुअल में आज ओपनिंग हमारी यहाँ कहीं हुई इस जगह पे, और इसके बाद में एक जस्ट इस लाइन के पास आया और टच किया, और ये जो पर्टिकुलरली हमारा एक वो जोन चल रहा था उसी जोन पे फंस के रह गया। ये मैंने ग्रीन लाइन आज ही ड्रॉ की है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक ये ग्रीन लाइन और एक ये ब्लैक लाइन, ये मैंने अपने ट्रेड के लिए ड्रॉ की थी ये दोनों। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों लाइन से, ये मैंने आज ही ड्रॉ की है आपको बताने के लिए कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो यहाँ से आपकी मतलब सेलिंग आई, उसने यहाँ से थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया, उसके बाद में वापस इसने थोड़ा सा रिटेस्ट दे के इस टाइप से मार्केट, मतलब आपका ज़्यादा मार्केट में कोई बड़ा मूव आया नहीं आपका पर्टिकुलरली ऐसे करके। फिर मार्केट लास्टली में जैसे ही कि आप ये देखोगे, जो मैंने एक ड्रॉ की थी कि ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट मारा था और इस सपोर्ट को लेते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये आपको ब्लैक कलर की दिख रही होगी। इसके बाद जैसे ही मैंने सोचा कि यहाँ कहीं अगर मेरे को मार्केट गिरता हुआ दिखता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी लूँगा अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आई। लेकिन हुआ क्या कि इसके नीचे बहुत छोटी सी क्लोजिंग आई, तो उसमें मैं डाउट में हो गया कि इस सपोर्ट को कहीं सपोर्ट ना मान ले, तो इस वजह से इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद ये देखिए नीचे से बड़ी सी विक आई, तो मैंने कहा अब इसके बाद टाइम हो चुका था, 3 बज चुके थे अप्रॉक्स, तो मैंने कहा फिर लेने का भी कोई फ़ायदा है नहीं फर्दर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर अवॉइड कर दिया कि यहाँ पे फिर इसके बाद कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हाई तो आपका ये वाला लगा हुआ है एग्जैक्ट, जो पहले हाई लगा था। इसके बाद में आप यहाँ से एक फॉर्मेशन देखेंगे तो इस टाइप से आपको कुछ फॉर्मेशन दिखेगी। अभी यहाँ से इतनी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, अभी सेकेंड फॉर्मेशन अगर आपको इस टाइप से कुछ बनती हुई दिखती है फर्दर, मतलब इस टाइप से यहाँ से आपको इस टाइप से कुछ फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ये अभी ये लगा है, नेक्स्ट ये लग चुका है, अभी एक आपको इस टाइप की कुछ फॉर्मेशन अगर कल दिखती है, इस पर्टिकुलर लाइन को अगर ब्रेक नहीं करता जैसे इसने नहीं ब्रेक किया था, तो अभी यहाँ के बाद में फर्दर हो सकता है आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी। जब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा 960 वाला लेवल, यहाँ से आपको एक सेलिंग आती हुई दिख सकती है, तो उसका वेट करना है अभी हमें। अभी तब तक ट्रेड नहीं लेना जब तक ये यहाँ को वापस रेजिस्टेंस मान के वापस ना चला जाए मार्केट, मतलब पर्टिकुलर इस पॉइंट को यहाँ से अभी देखिएगा। हो सकता है कल आपको यहाँ कहीं ओपन होता हुआ दिखे, फिर इसके बाद में एक आपको इस टाइप से कर्व बनाता हुआ दिखेगा मार्केट, तो यहाँ धीरे धीरे मूव करता करता इस टाइप से आपको इस टाइप से दिख सकता है, या तो फिर आपको इस टाइप से ब्रेकआउट देता हुआ दिख सकता है यहाँ से। इसका इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर आप देखोगे यहाँ से अगर कुछ ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जब मार्केट चलने लगेगा रनिंग होगा उस समय आपको इस टाइप से कुछ दिख रही होंगी कैंडल्स, और ये ऐसे कुछ करके चलती हुई दिखेंगी। अगर बाय द वे मान लीजिए इधर से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से और इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता हुआ ऊपर की ओर दिखेगा तब तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन ये इस कैंडल को पर्टिकुलरली क्रॉस करने का वेट करेंगे। क्योंकि क्या है कि हम फंस सकते हैं पर्टिकुलर 70 पॉइंट्स। मैंने कल ही आपको बताया था कि अभी क्या है, थोड़ा सा डाटा जो है वो मतलब बियरिश टाइप लग रहा है, जो मुझे लग रहा था। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि हो सकता है मोमेंटम आपको यहाँ से यहाँ तक का आता हुआ दिखेगा, लेकिन मोमेंटम बहुत स्लो होगा। ये तो कंफर्म था कि बहुत स्लो होगा। तो कॉल बाई करेंगे या आप पुट बाई करेंगे उसमें कोई प्रॉफिट होना नहीं है। अगर हाँ आप कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर हो सकता था थोड़ा बहुत। तो अभी के हिसाब से हम यहाँ से जो मेरा है वो यही है कि अभी आपको ये एक शोल्डर दिख चुका है, फिर इसके बाद ये आपको हेड दिख रहा है प्रेजेंटली। अगर कल मार्केट यहीं कहीं ओपन होता हुआ आपको दिखेगा तो इस टाइप से अगर कोई फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखेगी तो यहाँ तक हमें वेट करना है फर्दर। जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आएगा नीचे, ब्रेकडाउन सॉरी, जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे।
पहले टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे, फिर इसके बाद सेकंड, फिर ये जोन पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, फिर सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के और थर्ड टारगेट ये वाले लेवल के। इस टाइप से नीचे के टारगेट हमारे ये होंगे, ठीक है। और फर्दर अगर ऊपर की ओर मोमेंटम आएगा, ऊपर की ओर मोमेंटम कब आएगा, ऊपर की ओर तब आएगा जैसे ही मान लीजिए कि इसने अब इस टाइप से एक फॉर्मेशन दी है और यहाँ पे एक हेड क्रिएट किया है, और अब ये मार्केट जो है आपको इस टाइप से आता हुआ कुछ दिखेगा और स्लोली आएगा और यहाँ से कहीं आएगा, तब यहाँ से हम एक ट्रायंगल फॉर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर जोन में। ये ऊपर के दोनों टॉप्स टच करते हुए आएंगे वो नीचे की ओर, और इसके बाद में इधर से एक, अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे थोड़ी देर कि इसका ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नीचे की आरएसआई जरूर देखनी है कि आरएसआई में कोई डाइवर्जन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आरएसआई में डाइवर्जन है और यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है, जो कि हो सकता है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है कि अगर ये आपको ब्रेकआउट यहाँ देता भी है तो डाइवर्जन आरएसआई में पक्का मिलेगा आपको यहाँ से। अगर आप चेक करने जाएंगे तो आपको पक्का अगर ब्रेकआउट आता है तो, क्योंकि और भी ट्रैप करने की कोशिश करेगा मार्केट ऊपर की ओर मोमेंटम ले जाके, तो यहाँ कहीं आपको आरएसआई डाइवर्जन आपको ज़रूर दिखेगा। अगर जैसे ही आपको दिख जाता है तो आपको तुरंत यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, और वेट करना है कि मोमेंटम कब हमारा नीचे की ओर स्टार्ट होगा। ऊपर कोई डबल टॉप या कुछ ऐसा फॉर्मेशन आपको यहाँ तक इस रेंज तक अगर दिख जाती है पर्टिकुलरली, तो हम यहाँ से तुरंत फिर यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से कहीं से अगर कुछ आपको डबल टॉप या कुछ मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना लेनी है। और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया कि इस टाइप से आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। एक तो ये हो गया, ये हेड का हो गया, अभी ये आपको तीसरा इस टाइप का मोमेंटम कल आता हुआ दिखेगा। तो कल हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। टारगेट हमारे ये वाले जोन के, ये वाले जोन के, और इधर इस टाइप से रखने हैं टारगेट। तो टारगेट के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहे लेबल्स जो दिए हुए हैं, और जो नीचे की ओर मोमेंटम है वो इस टाइप से है, और ऊपर की ओर अभी तक हमें यहाँ तक अवॉइड करने की कोशिश करनी है पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी भी कॉल राइटिंग जो है, कॉल राइटिंग कोई एग्रेसिव राइटिंग नहीं हुई है, और ना ही कोई पुट राइटिंग में कोई एग्रेसिवनेस है। वो पर्टिकुलर 25,000 के लेवल पे ही एक्चुअल में सपोर्ट, अगर आप देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगभग आपको सेम लेवल पे दिखेंगे, और कहीं इन द मनी ज़्यादातर लोगों ने क्लोज ही किए हैं जो अभी तक दिख रहा है, और नाइट का डाटा कुछ आया नहीं खास, तो उससे सेलिंग और क्या है वो प्रोसेस पता नहीं चल पाया अभी तक मुझे। तो उस बेसिस पे मैं मतलब कुछ भी निकाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको अपने चार्ट बेसिस पे आपको क्लियर करके दे रहा हूँ कि ये अभी चार्ट की स्टोरी चल रही है प्रेजेंट के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बता रखा था कि मतलब यहाँ से आज आपको सेलिंग दिखेगी इस पर्टिकुलर जोन में, तो ये देखिए आपको इस जोन में ही पूरा मार्केट घूमता हुआ दिखा है इस पर्टिकुलर जोन में। और यहाँ तक भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक भी हो सकता है 70 पॉइंट, 70 पॉइंट, और यहीं पे कहीं आपको घूमता हुआ मार्केट दिखेगा। तो लगभग वही हुआ, लेकिन इसने बहुत अच्छा फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर क्रिएट करके दिया है। आप ये देखिए यहाँ पे, और ये फिर एक ये हेड, अब यहाँ मार्केट अगर घूम जाता है इस टाइप से तो बहुत अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी आपकी, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा नीचे की ओर। तो उसके लिए वेट करना है, इसको ब्रेकआउट होने देंगे इस चैनल को। अगर नीचे इसके क्लोजिंग आती है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी, पहले टारगेट जो है हम थोड़ा सा पास के रखेंगे यहाँ तक के, फिर इसके बाद में सेकंड टारगेट इस जोन के निकलते ही यहाँ तक के रखने हैं, थर्ड टारगेट ये वाले लेवल के रखने हैं। ऐसे करके हम जा सकते हैं नीचे की ओर। ऊपर की ओर चांसेस अभी भी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऊपर के चांसेस अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम से लग रहे हैं, क्योंकि कोई राइटिंग खास हुई नहीं है। तो इसलिए मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। चार्ट मुझे बहुत अच्छा यही समझ में आया है अभी तक कि ये बहुत अच्छा पैटर्न आपको एक आता हुआ दिख सकता है। तो अगर इस टाइप से कुछ दिखता है तो आप ट्रेड लीजिएगा, वरना हमें अवॉइड करना है। अगर ये ऊपर की ओर भी मार्केट जा रहा है तो यहाँ आपको पक्का आरएसआई डाइवर्जन दिखेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका वेट एंड वॉच करना है कि आरएसआई डाइवर्जन होना चाहिए प्रॉपर, और यहाँ कोई फॉर्मेशन आपको क्रिएट होती दिखे, जैसे डबल टॉप टाइप कुछ आपको यहाँ पे कुछ बनता हुआ अगर दिखता है इस पर्टिकुलर रेंज में कहीं भी, तो आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, और नीचे की ओर टारगेट अपने ये वाले फर्स्ट लेवल का और सेकंड लेवल ये वाले रखेंगे। इस टाइप से नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा मार्केट। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।